नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है डायन के बारे में। कहते हैं डायन जो हमेशा सबसे नफरत करती है, सबका बुरा चाहती है, वो भी अपने आसपास के 7 घर छोड़कर ही वार करती है। यानी वो भी अपनों का लिहाज करती है और वो भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहती। लेकिन हमारे देश में एक बिरादरी है जो दिन रात ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई और सोशल साइट हो, सब पर केंद्र सरकार की हर नीति का विरोध करने का एजेंडा चलाती आ रही है। जरा समझाइए कि क्या हर बात पर नकारात्मक टीका टिप्पणी करना, हर बात का विरोध करना, हर बात पर कटाक्ष करना, हर बात का मजाक बनाना जरूरी होता है? जहां मसला देश के लोगों से जुड़ा हो, उनकी भलाई से जुड़ा हो, क्या उस मसले पर भी अनाप शनाप लिखना जरूरी है? क्या कुछ लोग कभी हालात की संजीदगी को समझते हुए अपने नफरत भरे एजेंडे को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्या जरूरी है कि हर वक्त हर मसले पर नफरत का प्रोपेगेंडा ही फैलाया जाए? दरअसल पिछले 2 दिन से, जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, उस दिन से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बकवास वाले मैसेज किए जा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और लुटियन मीडिया तो ऐसे ट्वीट कर रहा है जैसे ट्विटर पर बैठे रहने से वो इस बीमारी से बच जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है तो इसमें बुराई क्या है? अगर 5 बजे घर के दरवाजे पर या बालकनी में थाली बजाने और ताली बजाने के लिए कहा गया है तो पहले उसके पीछे की मंशा और मकसद को तो समझिए। डॉक्टर और मेडिकल सर्विसेज के लोगों को इस तरह से शुक्रिया अदा करने में बुराई ही क्या है? आप नहीं करना चाहते तो ना करें, पर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप काहे लिख रहे हैं? मुश्किल किस घड़ी में आप कुछ देर के लिए अपना एजेंडा क्या अलग नहीं रख सकते? सरकार क्या कर रही है ये जानकारी तो आपको सारी चाहिए, पर अगर आप सबसे कुछ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आप ना तो खुद करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। सरकार कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है और कैसे कर रही है, क्या वाकई आप सबको वो नजर नहीं आ रहा, या आप जानबूझकर सावन के अंधे ही बने रहना चाहते हैं? कृपया अपनी आंखें खोलिए और कोरोना से बचने के लिए जो एहतियात बरतने की सलाह सरकार की तरफ से दी जा रही है उस पर गौर कीजिए। पूरी बात समझे बगैर अपने अपने बिलों में बैठकर तरह तरह के मैसेज मत कीजिए। आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए। पूरी दुनिया इस वक्त जिस कोरोना वायरस से जूझ रही है, अगर भारत सरकार उससे निपटने के लिए आम लोगों से कुछ एहतियात बरतने के लिए कह रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर जगह आप चीन, ईरान और इटली से कोरोना के प्रकोप की लगातार आ रही दिल दहला देने वाली तस्वीरें देख सकते हैं। इटली में 20 मार्च को कोरोना वायरस से 627 और लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। पिछले 3 दिन की बात की जाए तो इटली में पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,500 से भी ज्यादा है। इटली में अब तक इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 4,032 तक पहुंच चुका है। और तो और यहाँ करीब 48,000 लोग अभी भी कोरोना से पीड़ित है। 18 मार्च को इटली में एक ही दिन में 475 लोगों की जान चली गई थी। चर्चों में ताबूतों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मृतकों को दफनाने के लिए जिस तरह का मंजर वहां पर है वो किसी को झकझोरने के लिए काफी है। ये हालात भारत में ना हो, कोरोना 3rd स्टेज तक ना पहुंचे, इसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से एक भारतीय का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालात की गंभीरता को समझना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इसमें ये शख्स सबको आगाह कर रहा है कि अगर स्टेज 2 पर भारत नहीं संभला तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। भारत की आबादी किसी भी यूरोपियन देश से कई गुना ज्यादा है। इटली की कुल आबादी 6 करोड़ है। ऐसे में आबादी कम होने के चलते वहां के अस्पताल और मेडिकल सेवाएं भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। ईरान की ही बात ले लीजिए, वहां चीन और इटली के बाद इस वायरस से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 988 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। इस बीच ईरान में हुए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि मई महीने तक 35 लाख लोग कोरोना से मारे जा सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ईरान मरने वालों के आंकड़े को छिपा रहा है, जबकि वहां पर कम से कम 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान की तस्वीरें भी बेहद डरावनी है। 19 फरवरी को वहां कोरोना से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। लाशों को दफनाने के लिए अब सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं। जरा सोचिए, मैं ये सब आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूं, बल्कि वो लोग जो कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर मजाक करने में लगे हुए हैं, उन्हें आईना दिखाकर हालात की गंभीरता समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये मजाक का वक्त नहीं है।
ये हालात को गंभीरता से समझने का वक्त है। संकल्प और संयम की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। कोरोना सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके परिवार और नजदीकी लोगों के साथ साथ पूरे मोहल्ले और सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है। आपने देखा किस तरह कनिका कपूर की लापरवाही की वजह से कितने सारे लोग कोरोना की चपेट में आ गए। वो लंदन से फीवर के साथ हिंदुस्तान आई थी, फिर वो अलग अलग शहरों में घूमी, पार्टी की, अलग अलग लोगों के साथ संपर्क बनाया, किसी को बताया तक नहीं कि वो बाहर से आई हैं और कोरोना का टेस्ट भी नहीं करवाया है। ये पढ़े लिखे तथाकथित सेलिब्रिटी का हाल है, वो भी तब जब पूरे देश में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर वक्त मीडिया में कोरोना के खतरे से आगाह कराया जा रहा है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बहुत हल्के ले रहे हैं। हिंदुस्तान अभी महामारी के दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में ना जाए इसके लिए सबको अपने अपने हिसाब से इसमें योगदान देना होगा। इस मसले पर किसी तरह की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस मसले पर भी नकारात्मक रवैये के साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपनी जान की भी फिक्र करनी चाहिए। जान रहेगी तभी तो आप अपना नेगेटिव नफरत भरा एजेंडा चलाने लायक बचेंगे। आज राहुल गांधी पता नहीं किस मानसिक हालत में थे, उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है। छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ीदार मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तुरंत कदम उठाएं। अब राहुल को कौन समझाए कि ये सब कई सरकारों ने बहुत पहले ही कर दिया है। यूपी में योगी जी हो या बंगाल में ममता दीदी, दिल्ली में केजरीवाल हो या फिर केरल, हर जगह जरूरतमंदों का ख्याल रखा जा रहा है और आगे और भी सहूलियत देने की योजना बनाई जा रही है। आपसे बस इतनी उम्मीद थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों से अपील करते। आपसे इतना तो हो नहीं पाया। हर वक्त राजनीति भी करना ठीक नहीं होता है राहुल बाबा, कभी कभार देश हित और लोगों के मूड को देखते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। आपने थाली और ताली का जिक्र करके पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की भी कोशिश की, उसका उल्टा ही असर हो गया। लोग आपको लानत भेज रहे हैं। आपको यकीन आए तो अपने किए गए ट्वीट को ही देख लीजिए, वहां किस किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। कम से कम ट्वीट करने से पहले आपको शशि थरूर और पी चिदम्बरम के ट्वीट को देख लेना चाहिए था, वो भी तो आप ही की पार्टी के हैं। और तो और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट को ही देख लिया होता, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान हैं। सबको डर लग रहा है कि कहीं कोरोना का कहर उन्हें और उनके परिवार के लोगों को अपनी चपेट में ना ले ले। इसलिए आपसे अपील है कि पहले अपनी जान बचाइए, अपने परिवार की चिंता कीजिए। कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही कुछ अपील कर दीजिए। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलने के लिए जरूरी है कि पहले आप सब सलामत तो रहें। लोगों से सावधानी बरतने की अपील तो कीजिए। सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की बातों और उनके द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों पर यकीन करना बंद कर दीजिए। और आप सबसे भी अनुरोध है कि रविवार को 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। शाम 5 बजे अपने अपने घर के दरवाजे पर आकर, खिड़की पर आकर या फिर बालकनी में आकर थाली बजाकर या ताली बजाकर या गायत्री मंत्र का जाप करके मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं, उनका शुक्रिया अदा करें। और ये वीडियो आप कैपिटल टीवी को भी भेज सकते हैं, हम आपके वीडियोस को दिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।